नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जोन यूट्यूब चैनल पर। वीरभद्रपुर नामक एक राज्य में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था लक्ष्मीधर। वो बेहद धनी था। धनी होने के साथ साथ वह बड़े कृपाण भी था। वो कभी किसी ब्राह्मण और भिखारी आदि को दान नहीं दे रहा था। उसका व्यापार में लाभ होने के कारण घर सोने, हीरे, सस्य आदि से भरपूर था। उसका 5 पुत्र थे। सभी के सभी सुंदर, चालक, धार्मिक और बलवान थे, जिसके विवाह राज्य के अन्य धनी व्यक्तियों के पुत्रियों के साथ हुआ था। सभी बहुएं भी सुंदर, रूपवती, गुणवती और स्वभाव में अच्छे थे। इतना होने पर भी परिवार में खुशी नहीं थी, क्योंकि सभी 5 पुत्रों के एक भी संतान नहीं थे। इस वजह से सभी हमेशा उदासी में रहते थे। एक दिन की बात है, एक बार छोटी पुत्र और बहू ने किसी काम से बाहर गए हुए थे। वापस लौटने के समय उन्होंने रास्ते में एक बेहद गरीब ब्राह्मण को देखा, जिनको देखकर लगता था कि जैसे वह बेहद दिन से कुछ खाना नहीं खाए थे। उस ब्राह्मण को देखकर दोनों के मन में दया आ गया। दोनों ने जाकर उस ब्राह्मण के लिए खाने का इंतजाम किए। इसके बाद ब्राह्मण ने खाना खाकर परम संतुष्ट हुए, जिस पर उनके मुख से ये दोनों को बेहद सारे आशीर्वाद दिए। लेकिन इस पर दोनों के मुख में निराशा के भाव दिख रहा था, जिसको देखकर ब्राह्मण ने पूछा, क्या बात है, आपके मुख पर यह निराशा के भाव क्या है? इस पर छोटी बेटे ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हमारे पास धन, दौलत और ओसाराम के सभी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी इतना कुछ हमारा मन को खुश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई संतान नहीं है जिसके लिए हम खुश रह पाएं। ये सब सुनकर ब्राह्मण ने कहे, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम एक ब्राह्मण को संतुष्ट किए हो, जिसके फलस्वरूप आपको अवश्य ही एक संतान प्राप्त होगा। ऐसा कहकर उस ब्राह्मण ने अपनी पोटली से कुछ भस्म बाहर किए और दोनों को देते हुए कहे कि इसको लेकर जाओ और इसको लेकर अपनी घर के उत्तर दिशा में रहने वाले किसी भी पेड़ के नीचे रखकर 7 दिनों तक प्रातः उठ के प्रणाम करना। भगवान के आशीर्वाद से आपको अवश्य ही संतान प्राप्ति होगा। इसके बाद ब्राह्मण न वहां से चले गए। ब्राह्मण के जाने के बाद ये दोनों भी घर को लौटे। कुछ दिन बीत गया। एक दिन लक्ष्मीधर का घर में खुशियां छा गईं। सबसे छोटी बहू अभी गर्भवती थी। घर में सभी सदस्यों छोटी बहू को बेहद सारे आशीर्वाद दिए। संतान आने की खुशी में सब भगवान को धन्यवाद दिए। अब सभी भाइयों ने सोचा, अभी संतान आने वाला है, उसके लिए बेहद सारे तैयारियां करने होगा। सभी ग्रामवासी को भोजन और गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना होगा। लेकिन बूढ़ा लक्ष्मीधर बेहद ही कृपण व्यक्ति था। वो ये सब करके धन हराना नहीं चाहेगा। वो तो ठीक से खाना भी नहीं खाता। इसीलिए हम सबको व्यापार वाणिज्य करने जाना होगा। व्यापार से जो लाभ प्राप्त होगा, उस धन से हम आने वाला संतान के लिए दान दक्षिणा देंगे, दरिद्र को भोजन देंगे, संतान के लिए खेलना आदि खरीदना है। ये सोचकर वो अपने पत्नियों से ये बात कहे। पत्नियों ये सुनकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हम भी यही सोच रहे थे। पिताजी दान दक्षिणा देने के लिए कभी नहीं चाहेंगे। हमारे संतान के लिए ये सब करना अत्यंत आवश्यक। आप माताजी से बात करो और शुभ समय देखकर नौका सज करो। पत्नियों से ये सुनकर वो अत्यंत आनंदित हुए और माता की ओर प्रस्थान किए। माता भी यही संदेश दी कि तुम व्यापार करने जाओ। शुभ समय देखकर नौका सज किया गया। आवश्यक समस्त पदार्थ को साथ लेकर सभी भाइयों नौका पर सवार हुए। सभी बहुएं आकर अपने अपने पति की आरती की। माताजी सभी का अच्छी के लिए भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम की। भाइयों ने नौका पर सवार होकर बीपर करने चले गए। सभी पुत्र वाणिज्य करने चले गए, लेकिन बुद्ध व्यक्ति लक्ष्मीधर को कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी लालची और कृपण था। छोटी बहू गर्भवती थी और उसे अच्छे अच्छे खाने को मन कर रही थी। वो अपने जेठानी को अपने मन की इच्छा को बताती थी, लेकिन वो सब बूढ़े लक्ष्मीधर की डर से चुप रहते थे। एक दिन एक ज्योतिष लक्ष्मीधर के घर आया। वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत परंगम था। वो सब कुछ कह सकता था। जब वो लक्ष्मीधर के घर आया, लक्ष्मीधर उसका अतिथि सत्कार किया, क्योंकि उसे पता था ज्योतिष को सब कुछ पता है। ज्योतिष को अच्छे अच्छे भोजन करने को दिया।
भोजन करने बाद थोड़े देर विश्राम के लिए उसे अच्छे आसन दिलवाया। उसने सोचा यही उचित समय है। वो ज्योतिष के पास गया और कहा, ज्योतिष महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपको पता है मेरे पास बेहद सारे धन दौलत है। मुझे किसी चीज की अभाव नहीं है। कृपया मुझे ये बता दीजिए, हमारे घर में ये सौभाग्यशाली और धनवान व्यक्ति है जिसके कारण हमें ये सब प्राप्त हुआ है। किसके लिए मुझे ये सब प्राप्त हुआ है? ये सुनकर ज्योतिष को कृपण लक्ष्मीधर की बात समझ आ गया। बेचारा ज्योतिष अब उसका घर में है, इसलिए वो शस्त्र देखकर बताने को मना नहीं किया जा सकता। इसलिए वो लक्ष्मीधर को अपने जातक के साथ सभी का जातक लाने को कहा। ये सुनकर लक्ष्मीधर बेहद प्रसन्न हुआ और यथासंभव वो जातक लेकर चला आया। ज्योतिष ने लक्ष्मीधर का जातक देखा और मुख में अप्रसन्न भाव दिखाई दिया। ये देखकर लक्ष्मीधर ने पूछा, क्या हुआ ज्योतिष महाराज, सब कुछ कुशल तो है? ज्योतिष ने दुखी होकर उत्तर दिया, क्षमा करना महाशय, आपने वजह से आपको ये सब प्राप्त नहीं हुआ है। आपके ये धन संपत्ति आपके वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से है। लक्ष्मीधर दुखी हो गया, फिर सोचा, मेरा वजह से नहीं है, शायद मेरे पत्नी के कारण ये सब धन संपत्ति मेरे पास है। क्योंकि पत्नी और पति एक हैं, इसलिए आप मेरे पत्नी की जातक को देखो। ज्योतिष ने लक्ष्मीधर का पत्नी की जातक देखा, लेकिन वो भी ये सब का जिम्मेदार नहीं है। लक्ष्मीधर कहा, अभी तुम मेरे पुत्रों का जातक देखो, क्योंकि पुत्र और पिता एक ही रक्त से हैं। पुत्रों की जातक देखकर वो ज्योतिष ये ही कहा। फिर लक्ष्मीधर अपने सभी बहुओं के जातक लेकर ज्योतिष को दिया। ज्योतिष ने फिर से दुखी होकर ये ही कहा। अब लक्ष्मीधर के घर में कोई सदस्य नहीं थे। अभी ज्योतिष के साथ साथ सभी आश्चर्य हो गए। घर में कोई एक भी नहीं बचा, कोई एक भी भाग्यशाली और धनवान नहीं है। फिर लक्ष्मीधर के पास इतने धन कैसे हैं? इसी समय लक्ष्मीधर का पत्नी एक बर्तन में दूध लेकर गई और एक बिल्ली को दे दी। वो बिल्ली सफेद और सुंदर था। उसके शरीर में भाग्यशाली की तेज आ रहा था। जब ज्योतिष ने उस बिल्ली को देखा, तुरंत आंख बंद करके ध्यान करने लग गया। कुछ समय बाद वो आंखें खुला और लक्ष्मीधर को बोला, ये बिल्ली कब से तुम्हारे पास है? लक्ष्मीधर ने कहा, बेहद दिन से ये हमारे घर में है, हमारे यहाँ रहकर अन्न ध्वंस कर रहा है। मेरे पत्नी भी रोज उसे दूध दिया करती हैं। सभी ने बेहद प्यार करते हैं। ज्योतिष ने कहा, मैं परेशान था कि कैसे तुम्हारे पास ये सब है। अब मैं दिव्य शक्ति के सहायता से ये देखा कि ये बिल्ली ही तुम्हारे धनी होने का कारण है। ये बिल्ली के कारण तुम सब खुश हो। ये बिल्ली की भाग्य बल से तुम्हारे पास धन संपत्ति व्यापार सोना हीरा फल फूल खाना सब कुछ है। ये सुनकर सब आश्चर्य हो गए। सभी लोग बिल्ली की तरफ प्रसन्नता पूर्वक देखा। समय हो चुका था। ज्योतिष को लक्ष्मीधर बेहद सारे धन और फल दक्षिणा दिया। ज्योतिष ने जाते वक्त लक्ष्मीधर ने कहा, ज्योतिष महाशय, आप अगले समय जब आएंगे तब आपको मैं इससे भी अधिक धन दूंगा। ज्योतिष ने आश्चर्य होकर चला गया। ज्योतिष के जाने के बाद लक्ष्मीधर विचलित हो गया। ये एक सामान्य बिल्ली ही तो है। ये बिल्ली के लिए मैं इतना धनी हूं। कुछ दिन बाद ये बिल्ली मर जाएगा या फिर कहीं चला जाएगा, तभी मेरा क्या होगा? मेरा धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतने दिन से जिस धन को मैं ध्यान से रखा था, जो बिल्ली की जाने से चला जाएगा। ये सब सोचकर बूढ़ा लक्ष्मीधर पागल जैसे हो गया। अंतिम समय में उसका दिमाग में एक सुझाव आया। उसने सोचा, अगर ये बिल्ली के पास धन बल है तो इसका शरीर में वो शक्ति होगा। अगर मैं इससे मारकर इसके मांस को भोजन करूं तो मैं जब तक मर नहीं जाता, जब तक मेरे पास धन होगा। ये काम सबसे छुपाकर करना होगा। ये सोचकर वो बिल्ली को पकड़कर उसे मार दिया। उसका मांस को अपनी स्त्री को लाकर दिया और बोला, देखो, ये एक अद्भुत मांस है। मैं इसे औषधि के लिए लाया हूं। इसे तुम अपने हाथों से पकाओ। घर में किसी ने ये बात नहीं जानना चाहिए। किसी को ये मांस तुम नहीं देगी, अपने बहुओं को भी पकाने के लिए नहीं देगी। तुम तुम्हारे हाथ से पकाना और तुम भी ये मांस नहीं खाओगे। ये कहकर वो अपने कक्षा में चला गया। बूढ़ी ने मांस को लेकर रसोई घर में गई। ये देखकर बड़ी बहू ने बोली, माता जी, हम इतने सारे बहुएं हैं और तुम इस उम्र में रसोई घर में क्यों?
मुझे ये मांस दो, मैं पका देती हूँ। ये सुनकर बूढ़ी ने कहा, नहीं नहीं, अगर तुम्हारे ससुर जी को ये पता चल जाएगा तो वो मुझे जिंदा नहीं चाहेंगे। वो कह रहे थे कि कोई भी इस बारे नहीं जाननी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, नहीं सासू मां, मैं यहां हूं और आप रसोई करोगे। ऐसा नहीं होगी, मैं छिपकर मांस पका देती हूं, आप लेकर पिताजी को दे देना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये आपने नहीं बनाई है। ये सुनकर बूढ़ी प्रसन्न हुई और बड़ी बहू को मांस देकर स्नान करने चली गई। बड़ी बहू ने ध्यानपूर्वक बिल्ली का मांस बनाई। बिल्ली का मांस बनते हुए मांस का वासना छोटी बहू के पास गई। तब छोटी बहू ने इस बसना से कुछ अच्छा बना रहा होगा सोचकर उसने यहां गया तो देखा कि बड़ी बहू यानी उसकी दीदी स्वादिष्ट मांस पका रही है। उसने जाकर दीदी से कहा, वाह दीदी, क्या सुंदर महक है, मुझे थोड़ा चखने दो ना। इस पर बड़ी बहू ने कहा, अरे छोटी तुम यहां, ये मांस पिताजी के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने मां को अकेले में बनाने के लिए कहे थे, जैसे किसी और को पता ही ना चले। लेकिन मां को खाना बनते हुए देखकर मैं उनका काम करने लिए कहा और बहुत कुछ समझने के बाद मां ने यह काम मुझे दिया है। अगर वह जानेंगे कि मैं तुम्हें छकने के लिए मांस दी थी तो तब मेरी क्या होगी। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा, दीदी वह कैसे जानेंगे अगर हम उनको ना बताएं तो। छोटी बहू की इस बात को सुनकर बड़ी बहू ने कहा, ठीक है, मगर सिर्फ थोड़ा ही चखो और ध्यान रहे किसी को भी इसके बारे में नहीं बताना। इसके बाद छोटी बहू ने यहां से थोड़ा मांस लेकर छका। मांस चखने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू वो मांस को लेकर बूढ़ी सासू मां को दे दी। बूढ़ी ने इस मांस को लेकर बूढ़ा लक्ष्मीधर को दे दी। मांस देखकर लक्ष्मीधर बहुत प्रसन्न हुआ। वो बिल्ली का मांस खाने के बाद आश्वस्ति का निश्वास लिया, फिर खुशी से नाचने लगा, क्योंकि अभी उसका धन अपने पास ही रहेगा। 2 दिन बाद वो ज्योतिष फिर से आए। ज्योतिष को देखकर लक्ष्मीधर बेहद प्रसन्न हुआ। ज्योतिषी का चर्चा भोजन फल आदि देकर किया। ज्योतिषी ने देखा उस सुंदर बिल्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वो बिल्ली लक्ष्मीधर का घर में नहीं है तो लक्ष्मीधर इतने धनी कैसे? वो तो अब तक गरीब हो जाना चाहिए। इसके पास अब तक धन रत्न सब कैसे है? वो संदेह मन लेकर लक्ष्मीधर से पूछा, महाशय आपके घर में एक सुंदर बिल्ली था, वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मीधर ने कहा, आप उस बिल्ली के बारे में मत सोचो, आज गणना करके बताओ किसके लिए मेरे घर में यह धन रत्न है। कौन है इस घर में सबसे भाग्यशाली इंसान? यह सुनकर ज्योतिषी ने फिर से ध्यान किया। कुछ समय बाद वो आंखें खुले। लक्ष्मीधर बहुत प्रसन्न हुआ था और सोच रहा था, ज्योतिष महाशय अवश्य मेरे नाम ही कहेंगे। बिल्ली के मांस खाने से मैं अब सबसे भाग्यशाली बन गया हूं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे धन संपत्ति बढ़ते जाएंगे। लेकिन ज्योतिष महाशय ने सबको आश्चर्य कर देने वाला बात बोले, इस बार भी यह धन रत्न तुम्हारे के लिए नहीं है। यह बात सुनकर लक्ष्मीधर आश्चर्य हो गया। यह कैसे हो सकता है? मैं खुश उस बिल्ली को मारकर उसका मांस खाया था। क्या बूढ़ी ने उसका मांस को लोभ में खाई है? अब बूढ़ी की जातक को देखो। ज्योतिष ने बूढ़ी की जातक को देखा और कहा, नहीं महाशय, आपके पत्नी भी भाग्यशाली नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मीधर बेहद आश्चर्य हो गया। अगर बूढ़ी ने मांस नहीं खाई तो किसने खाई होगी? किसके वजह से मेरा धन संपत्ति बढ़ रहा है? शायद बहुओं में से कोई मांस खाई होगी। ज्योतिष महाशय फिर से बहुओं के जातक देखा। इस बार भी बहुएं धनशाली नहीं निकली। अब सब आश्चर्य हो गए। बिल्ली भी यहां नहीं है, तो फिर वो कौन है जिसके वजह से ये इतने धनी हैं? लक्ष्मीधर ज्योतिष को निवेदन किया, ज्योतिष महाशय कृपया ध्यान करके ये बता दो, अब किसके भाग्य बल पर हम आज धनी व्यक्ति हैं? ये सुनकर ज्योतिष ने ध्यान किया। कुछ समय ध्यान करने के बाद वो अपना आंखें खोला और प्रसन्न होते हुए बोला, आपकी छोटी बहू अभी गर्भवती है। उसकी कोख से एक पुत्र बराच रहा है। वो हैं इस घर का सबसे बड़ा भाग्यवान। उस भाग्यवान की सहायता से तुम आज राजमहल जैसा घर में रह रहे हो। ये सुनकर सभी लोग बेहद खुशी हुए। घर में पुत्र आएगा सुनकर सभी बहुएं और बूढ़ी प्रसन्न हुए। ज्योतिष को बेहद सारे मुद्रा प्रदान दिए। ज्योतिष ने बेहद सारे धन रत्न प्राप्त करके
भोजन करने बाद सभी से विदाई लेकर चला गया। ज्योतिष जाने के बाद लक्ष्मीधर बेहद क्रोध प्रकाश किया। उस दिन जरूर छोटी बहू ने मांस खाई है, नहीं तो उसकी कोख से बढ़ा हुआ बेटा भाग्यशाली कैसे हो गया। जरूर उस बूढ़ी ने उसे मांस दिया है। इसलिए वो बूढ़ी को पास में बुलाया और पूछा, क्या तुम वो मांस को छोटी बहू को दी थी? बूढ़ी ने मना की, लेकिन लक्ष्मीधर सुना नहीं। उसने बूढ़ी को थप्पड़ मारा और कहा, तुम एक धोखेबाज हो, तुम एक पत्नी कहने के लायक नहीं हो, मैं आज से खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन से बूढ़ा लक्ष्मीधर किसी को अच्छे से देखता नहीं, किसी से बात भी नहीं कर रहा था। 2 दिन ऐसे ही चला गया। लक्ष्मीधर का पुत्रों ने व्यापार करके लौट आए। सभी ने उन सभी को स्वागत करने के लिए समुद्र पर पहुंचे। लक्ष्मीधर ने नहीं गया था। पुत्रों ने सबसे पूछा, पिताजी क्यों नहीं आए? माता ने सब कुछ बताए। पुत्रों ने सबके लिए उपहार लाए थे। होने वाला संतान के लिए बेहद सारे खेलना लाए थे। लेकिन पिताजी ये बात सुनकर सब बेहद दुखी हो गए। इस वक्त लक्ष्मीधर वहां आया और बोला, अगर तुम छोटी बहू को मार दोगे तो मैं वापस घर लौटकर भोजन करूंगा, नहीं तो मैं यहां आत्महत्या करूंगा। ये सुनकर सभी चौंक गए। छोटी बहू का गर्भ होने वाला है, उसे कैसे मार देंगे? संपूर्ण परिवार में हलचल मच गई जब लक्ष्मीधर ने अपनी मांग रखी कि छोटी बहू को मार दिया जाए। पुत्रों और बहुओं ने विचार किया कि वे छोटी बहू को किसी भी तरह बचाएंगे, लेकिन लक्ष्मीधर को यह दिखाने का निर्णय लिया गया कि उनकी बात मान ली गई है। उन्होंने लक्ष्मीधर को कहा, पिताजी हम आपकी बात मानते हैं, सुबह होते ही हम छोटी बहू की हत्या कर देंगे। ये सुनकर लक्ष्मीधर ने संतोष की सांस ली। लेकिन उसी रात परिवार ने योजना बनाई कि छोटी बहू और उसका पति वहां से भाग जाएंगे। छोटी बहू को रात में एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि लक्ष्मीधर को कोई शक न हो। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, छोटे पुत्र ने अपनी पत्नी को उस कमरे से चुपचाप बाहर निकाला। दोनों गांव से दूर अज्ञात दिशा में भाग निकले। क्या लक्ष्मीधर को पता चलेगा कि छोटी बहू और उसका पुत्र भाग चुके हैं? क्या भागते हुए दोनों सुरक्षित रह पाएंगे या रास्ते में उनके साथ कुछ अनहोनी होगी? छोटी बहू के गर्भ में पल रहा बच्चा क्या सच में पूरे परिवार के भाग्य को बदलने वाला है? क्या लक्ष्मीधर अपनी लालच के कारण अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा? जो ज्योतिष ने कहा था वह कितना सच होगा, और क्या वह भविष्यवाणी का रहस्य कभी सामने आएगा? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग की प्रतीक्षा करने होगा। क्या आपको इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय सीताराम।